आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब गीता के टाइमिंग चेंज हो गए हैं, हर दूसरे दिन गीता आएगी। ओके, जैसे आज मैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन पे कर रहा हूँ, परसों अब ये देखिए तीसरा अध्याय चल रहा है, कर्म का अध्याय। तो आज तो हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे और परसों सेट एन एग्जाम्पल, दूसरों के लिए मिसाल कायम करो। फिर ऐसे ही हर दूसरे दिन लेक्चर्स आएंगे शाम को 5 बजे गीता के। तो अब मैंने 3 दिन से 2 दिन कर दिया है, मजा आने वाली है। तो भैया सेल्फ सेटिस्फाइड रहो, ये दुनिया का सबसे बड़ा धन है। लेकिन उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे ख्याल में 1 सेकंड लगना है ना? 1 सेकंड लगना है। आपको पता है मैं फुल टाइम स्टडी ग्लोस पे आ गया हूँ, स्टडी IQ छोड़ दिया है मैंने। तो भैया कृपा करके आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब सब आपके ही ऊपर है। मैं कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने ही चैनल पे हूँ। मजा आने वाली है। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। देखो यार, सेल्फ सेटिस्फैक्शन इस दुनिया की बिगेस्ट वेल्थ है। बिगेस्ट कैसे? यहां पे 17वां अध्याय श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो इंसान खुद में ही खुश है, जो अपने में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है, जो अपने सेल्फ से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है और कोई ऐसा काम भी करने की जरूरत नहीं होती। वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, अपनी ड्यूटी से वो फ्री हो जाता है ना? देखिए यहां पे एक परफेक्शन की बात हो रही है, परफेक्ट नेचर की बात हो रही है, जो कि बड़ा ही मुश्किल है। मैं आपको बताता हूं क्यों। सेल्फ सेटिस्फैक्शन इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। मतलब क्या है? मतलब है संतोष, संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि। जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूं। पहले मुझे, जब मैं पहले ट्यूशन पढ़ाता था, तो 500-600 रुपए मिलते थे, मैं उसी में खुश रहता था। मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज थी। फिर बाद में 7-8 हज़ार मिलने लगे। फिर मैंने मतलब फिर और थोड़ी ग्रोथ हुई। फिर बाद में थोड़े लाखों मिलने लगे, हजारों लाखों मिलने लगे। अब उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि यार मुझे मतलब 1-2 महीने के लिए मेरा थोड़ा दिमाग भटक गया था कि मुझे यार और चाहिए, और चाहिए। तब मुझे ये लगा, फिर जब थोड़ा सा गड़बड़ होने लगी, उसके बाद मुझे ये लगा कि ये गलत है। मेरे लिए ये बहुत है। भगवान की दया है कि इतना मुझे दिया है। इनफैक्ट अगर मैं तो ये सोचने लगा था कि मेरे पास हाथ हैं, पैर हैं, मेरे पास आंखें हैं, मेरे मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है। जो हमारे पास लेवरेज है, हम उसको कभी देखते ही नहीं है, छोटी छोटी चीजों को। उसके बाद से मैंने पैसों के पीछे भागना ही छोड़ दिया। कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 8-9 हज़ार मिलेंगे, तब भी खाना मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी आप अपना पेट पाल सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए पैसे की जरूरत होती है और जरूरी, देखिए ऐसा आप ये मत समझिएगा कि पैसे कमाइए, जितना हो सके कमाइए, पैसे खर्च भी करिए, लेकिन ऊल जरूर तरीके से नहीं कमाइए। रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, उसका रिवॉर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप ये समझिए कि मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है। मेरे पास जब पैसे आते हैं तो मैं लोगों का भला करता हूं। मेरा बहुत ही, मेरी दिली इच्छा है कि मैं आश्रम खोलूं, मैं वृद्ध आश्रम खोलूं, मैं फ्री स्कूल्स खोलूं, फ्री हॉस्पिटल्स खोलूं, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। आप समझ रहे हो? तो आप समझिए कि आत्मसंतुष्टि इतनी बड़ी चीज है, ये कमाल कर सकती है। जो इंसान सेटिस्फाइड है ना कि ठीक है यार, मुझे इतना मिला, मैं बहुत खुश हूं। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि अपनी ग्रोथ रोक दो। सेल्फ सेटिस्फाइड का मतलब यही है कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यहां वही है कि आप अपना फल करो, उसमें सेटिस्फाइड रहो ना। रिजल्ट जो आ रहा है उसको छोड़ो। आपकी जितना भी है, जैसे UPSC बनने की जो तैयारी है, आपने 3-4 साल दिए, उसमें अगर आप रिजल्ट में नहीं हुआ, दुख होता है, लेकिन आप ये तो सोचो कि कितनी नॉलेज अंदर चली गई। तो आत्मसंतुष्टि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी इंसान की, जैसे एक मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो वो 10 करोड़ रुपए उसको मिले एक प्रोजेक्ट के। अब वो कहता नहीं नहीं 15 करोड़ चाहिए। तो उसमें यही था कि भैया 10 करोड़, मेरे ख्याल में जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो 1 करोड़। 1 करोड़ अगर आपको मिल गए तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। उसके बाद तो फिर जो हारा है वो आप उससे जो भी करिए। देखिए इंसान की 3-4 जरूरतें हैं। वो एक तो मकान होना चाहिए। मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि इंसान का एक मकान होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मतलब थोड़ी घर गृहस्थी अच्छी हो, रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो, तो ये सब इतने पैसे में हो जाता है। इससे कम में भी हो जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है। उसके बाद जो आपके पास आ रहा है वो बोनस ही है। लेकिन अगर आप नहीं नहीं इतना चाहिए, इतना चाहिए, तब तो फिर आपका दिमाग ही भ्रष्ट हो जाएगा, आप पगला जाएंगे। और फिर आप देखिएगा आपका सेटिस्फैक्शन चला जाएगा। मैंने दोस्तों ऐसे लोगों को देखा है, मेरे परिवार में कुछ ऐसे हैं कि उनके पास इतना पैसा आ रहा है,
मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, खैर वो तो दोस्त नहीं है, बट ऐसे कुछ है कि इतना तब भी वो परेशान है, लगा इतना आ जाए उतना आ जाए, इसको मार दो उसको कुचल दो। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, अंदर से परेशान है, सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, कहीं पे भी जा रहे हैं तो बस वही सोच रहे हैं। समझ लीजिए आपकी जिंदगी एकदम बेकार हो गई, एकदम परेशान हो गए हैं। अब आपके पास कितना भी पैसा आ रहा है, आप भले ही अरबपति हो, लेकिन अगर आप अंदर में सेटिस्फाइड नहीं हो, स्टालिन भले ही बहुत बहुत बड़ा लीडर था, लेकिन वो कभी सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं रहा, वो लगातार वो परेशान था। इसी वजह से उसने गलती की। जब इंसान सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होता ना, वो गलतियां करता है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वो दूसरों को हर्ट करता है। और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि वो खुद इनसिक्योर है। और जिस दिन उसमें सिक्योरिटी आ गई, एकदम शांति, और वो फिर ऐसा ग्रोथ। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनमें आप देखेंगे सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा होता है। वॉरेन बुफे की मैं एक काम करूंगा, मैं अब बहुत जल्द सीरीज लेके आऊंगा, ये बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी तो मैंने कितनी कवर की है, लेकिन अब शॉर्ट बायोग्राफी विथ वैल्यूज कवर करूंगा कि आप उसमें से क्या सीख सकते हैं, वॉरेन बुफे से आप क्या सीख सकते हैं, बिल गेट्स की क्या क्वालिटीज है, बुद्ध से आप क्या सीख सकते हैं, अम्बेडकर ने क्या किया। ये सब मैं बहुत जल्द लेने वाला हूं, इसकी भी सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है इस दुनिया में, मतलब ये अगला वर्ष जो है वो बताता है कि जो लिबरेटेड मैन होता है वो कोई एक्शन इन नॉन एक्शन उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, उसके पास जो है वो उसी में खुश होता है। और यही डिजायरलेस एक्शन है। क्या बात है यार, महात्मा गांधी का एग्जांपल लो ना, कुछ भी हो, महात्मा गांधी के देखिए कमियां तो थी, लेकिन वो बंदा हमेशा थर्ड क्लास में ट्रैवल करता था। क्या आप कर सकते हो? मैं खुद नहीं कर सकता। थर्ड क्लास में मैं तभी ट्रैवल करता हूं जब बहुत ही ज्यादा मजबूरी होती है, बड़ा मुश्किल है वहां पे। और दोस्तों इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट जब आप देखते हो ना। लेकिन वैसे थर्ड क्लास में मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, बसों में मैंने बहुत बहुत ट्रैवल किया है। लेकिन फिर थोड़ी आपके पास जब लग्जरी आ जाती है ना, आप नहीं ट्रैवल करते। तो यहां पे क्या है ना कि महात्मा गांधी ने हमेशा थर्ड क्लास में वो ट्रैवल करते थे, वो जो बोलते थे वो करते थे। सिंपल। कहने का मतलब ये है कि आप जो है आपके पास, उनके पास एक लाठी थी, एक कपड़ा था, बस वही पहन के घूमते रहते थे। भगवान बुद्ध के साथ भी यही था। आपके पास जो है उसमें खुश रहिए। और ये लोग जो है ना इनलाइटेंड, ये हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, ये वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड के लिए सोचते हैं, जो सेल्फ सेटिस्फाइड, और वही वहां से ही ग्रोथ होती है। ठीक है, तो विदाउट अटैचमेंट जो होता है, मतलब जो एक इंसान है वो अपने हाईएस्ट फॉर्म में तब आता है जब वो अटैच नहीं होता है, जब वो सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, तब आप अपने हाईएस्ट फॉर्म में होता है। आप मंदिर में जा रहे हो, उससे मांगोगे नहीं, आप भगवान से मांगने की जगह ये बोलोगे कि भगवान इतना ही दे दिया मेरे लिए बहुत है ना। मैं आपको एक और, मैं अक्सर ये स्टोरी बताता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के, मैं बहुत काफी ऑब्जर्व करता हूँ चीजों को। तो क्या है कि जैसे मेरे मेरे घर के मतलब हैं एक, तो वो अमीर हैं काफी ज्यादा, बहुत पैसा है। तो अब क्या है ना कि उनके यहाँ आया एक, अब ज्यादा थोड़ा धीमे बोल रहा हूँ सुन ना ले क्योंकि कभी कभी आवाज चली जाती है। तो उनके पास एक सब्जी वाला है, अब उससे इतना ज्यादा बार्गेनिंग कर रहे हैं, इतना ज्यादा बार्गेनिंग कर रहे हैं कि पता नहीं 5-10 रुपए बचा के वो कितनी बड़ी चीज कर लेंगे। बल्कि दोस्तों उनकी मिनिमम सैलरी 10 से 15 लाख रुपए महीना होगी, मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतना ज्यादा बार्गेनिंग कर रहे हो। और मैंने एक आप एक और ऐसा, मैं एक बार क्या हुआ था कि गाड़ी का पंचर बनवा रहा था। तो मैंने सामने देखा कि एक रिक्शे वाला आया और उसके पास बन था, उसके पास एक कुत्ता आ गया, तो उस रिक्शे वाले ने बन को आधा तोड़ के कुत्ते को दे दिया। क्या बात है, ये एक एग्जाम्पल है। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन इसी से ही कहते हैं। किसी इंसान के पास इतना कुछ है वो सेटिस्फाइड नहीं है, और किसी इंसान के पास कुछ नहीं है तब भी वो सेटिस्फाइड। वेरी गुड। तो इसीलिए जो वर्क अगर आप विदाउट अटैचमेंट करते हैं, बहुत ही ऊपर होता है वो, इट इज सुपीरियर। इनफैक्ट आपको बता दूं, 3 तरीके के काम होते हैं। एक काम जो होता है जो सेल्फिश एम, जिसका मतलब आपको दूसरों को कुचल के, जो पॉलिटिक्स जैसे, मेरा मानना ये है कंपटीशन इज वेरी फुलिश, आई डोंट बिलीव इन कंपटीशन। कंपटीशन एक्चुअली, या तो आप इतने सेल्फ अवेयर हो कि कंपीट कर रहे हो तो ठीक अच्छे से करो, बट एक्चुअली होता ऐसा है नहीं। आप खुद देखो कि कितना मॉडर्न वर्ल्ड इज डिप्रेस्ड। आप ऑफिस में देखो कितनी भयानक पॉलिटिक्स होती है ना। कितनी ज्यादा, हर जगह आपको पॉलिटिक्स मिल जाएगी, परिवारों में पॉलिटिक्स होती है। क्यों? क्योंकि यू आर डूइंग वर्क विथ सेल्फिश एम्स। कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ छिपा है। अगर आप किसी को प्यार करते हो, मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूं, आप मान लो कि किसी को प्यार करते हो, आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है,
और अगर वो किसी से बात भी करे या बहुत ज्यादा डीपली लव में हो, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, आप क्या करोगे कि उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, दूसरे इंसान के लिए जहर भरोगे, या आप अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ो। अगर मान लो कोई दूसरी लड़की भी है या लड़का भी है ना, तो अगर कोई इंसान उसमें इंटरेस्टेड है और किसी दूसरे से वो कमिट है, तो वो क्या करेगा, वो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, यानी कि वो एक सेल्फिश एम हो गया। आप अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को बर्बाद कर रहे हो, और इसका जो कर्म है, जो फिर इफेक्ट है, वो बहुत खतरनाक होता है, और ये हम रियलाइज नहीं करते हैं। हमको कर्म का फल हमेशा मिलता है, आप समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए पहला वर्क ये होता है। दूसरा काम होता है कि सैक्रिफाइस, बलिदान के लिए काम करना, वो बहुत बढ़िया है। आप काम करोगे बलिदान के लिए, आप इसमें अटैच रहोगे, थोड़ा अटैचमेंट होता है। तीसरा काम ये होता है, कर्म ये होता है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आप सेटिस्फाइड है, विदाउट अटैचमेंट आप काम कर रहे हो, और यहां पे इंसान अपने सुप्रीम में जाता है, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आप भगवान से कुछ नहीं मांग रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका मतलब वैराग्य बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। ये नहीं है कि आप भैया पति पत्नी को, पति पत्नी कह रहा हूं, आप पूरे परिवार को छोड़ के पता नहीं कहां चले गए। आप पैसा निकालो, खूब कमाओ पैसा यार, खूब शोहरत कमाओ, बस सेटिस्फाइड रहो। जितना है ठीक है, मुझे किसी का बुरा नहीं चाहना है, इतने में भी मेरा काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसके बिना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वहां से फिर ग्रोथ। आप बोलते हो ना कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, और जहां तो, अच्छा ठीक है, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इनमें सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी चीज सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है इनमें, समझ रहे हो? तभी तो ग्रो करते हैं। अब जहां पे ये खत्म होने लगता है, जहां पे इंसान में ईगो आने लगेगा, वहां से उसका डिक्लाइन शुरू। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन को लेकर 3 ही श्लोक थे दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले श्लोक्स की, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, और अब हम तीसरे अध्याय के समापन की ओर जा चुके हैं। हम परसों अब अगला गीता का लेक्चर लेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। परसों हर संडे को मैंने सोचा कि मैं एक स्पेशल सेशन लूंगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वो एक घंटे का, आधा आधा मिनिमम आधा घंटा, और मैक्सिमम कितना भी 1-2 घंटे भी हो सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किसका सेशन आप चाहेंगे। वैसे इस संडे का मैं सेशन बता दे रहा हूं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का संपूर्ण इतिहास मैं एक वीडियो में बता दूंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अभी तक। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।